अब देखिए आगे, रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फर्म्स एंड इंडस्ट्रीज। अब जो फर्म्स और इंडस्ट्रीज होते हैं उनके रोल्स और इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़िए। A firm is an individual production unit which produces goods and services for sale in the market. फर्म क्या है? ये इंडिविजुअल प्रोडक्शन यूनिट है जो क्या करते हैं, गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करते हैं, उनका उत्पादन करते हैं ताकि बाजार में उसे बेचा जाए। There are certain production units like charitable schools, charitable hospitals and government units etc. provide service not to earn profit. अब देखिए कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जो ऐसे प्रोडक्शन यूनिट्स हैं जो प्रॉफिट काम के लिए नहीं करते हैं। जैसे कि कोई अगर चैरिटेबल स्कूल हुआ, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स हुआ, सरकारी कोई यूनिट है, तो ये लोग क्या करते हैं, सेवाएं देते हैं और उसके बदले में प्रॉफिट नहीं कमाते हैं। दे वर्क फॉर सोशल वेलफेयर, ये क्या करते हैं, समाज का भला करने के लिए काम करते हैं। नॉर्मली अ फर्म इज कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ अ सिंगल कमोडिटी। जनरली क्या होता है, आमतौर पर एक जो फर्म होता है वो एक प्रकार का सामान बनाने में लगा हुआ रहता है। इंडस्ट्री इज अ ग्रुप ऑफ ऑल द फर्म्स मेकिंग प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी टाइप ऑफ अ गुड। अब जो इंडस्ट्री होता है वो क्या करता है, एक जो कमोडिटी है उसके अलग अलग तरह के प्रोडक्शन को करता है। वन टाइप ऑफ गुड, एक तरह का प्रकार। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बाटा शू कंपनी इज अ फर्म विच मेक्स शूज बट द शू इंडस्ट्री इंक्लूड्स ऑल द फर्म्स प्रोड्यूसिंग शूज। लेकिन देखिए बाटा पर एक इंडस्ट्री है जो कि जूता बनाता है। बाटा शू कंपनी क्या बना रहा है, जूता बना रहा है। लेकिन जो शू इंडस्ट्री है उसमें बहुत सारे जूता बनाने वाले कंपनीज आते हैं। सो बाटा, एक्शन, लिबर्टी, एडिडास, नाइक, रिबॉक एटसेट्रा फॉर्म द शू इंडस्ट्री। अगर एक की मैं बात करूं, एक इंडस्ट्री हुआ बाटा शू कंपनी। अगर मैं पूरा जो शू इंडस्ट्री की बात करूं तो उसमें बाटा, एक्शन, लिबर्टी, एडिडास, नाइक, रिबॉक ये सब आएंगे। ठीक है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री सप्लाइंग अस डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखिए बहुत प्रकार के इंडस्ट्रीज होते हैं जो हम लोगों को गुड्स और सर्विसेज देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, agriculture industry supplies us food grains, vegetable, fruits, cotton, pulses, milk and butter etc. अब जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज है वो हम लोग क्या दे रहा है, खाद्य पदार्थ, सब्जियां, फल, रुई, दालें, दूध, घी, बटर, मक्खन। These things are required by all us. अब ये जो चीजें हैं ये हम सभी को जरूरत होती हैं। In the same way, other industries supply various other goods and services like clothes, televisions, computers, scooters, refrigerators and air conditioners, car etc. So all these industries play a vital role in our day-to-day life. अब देखिए और भी इंडस्ट्रीज हैं जो कि हम लोग को गुड्स एंड सर्विस देते हैं, जैसे क्लोथ्स हुआ, टेलीविजन हुआ, कंप्यूटर हुआ, स्कूटर्स हुआ, रेफ्रिजरेटर्स हुआ, एयर कंडीशन हुआ, कार्स हुआ। अब ये चीज़ें भी हमको जीने के लिए बहुत मदद देती हैं और हमारा जीवन और भी अच्छा बनाती हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ द फर्म्स एंड इंडस्ट्रीज कैन बी एक्सप्लेन्ड इन ब्रीफ एज गिवन। अब देखिए इंडस्ट्री और फर्म का जो इम्पोर्टेंस होता है उस पर ध्यान दीजिए। 1. गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंजम्पशन, उपयोग करने के लिए, उपभोग करने के लिए गुड्स और सर्विसेज मिलती हैं। These days human wants are growing at a faster rate. आजकल इंसान की जो आवश्यकताएं हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। In order to satisfy these wants, various types of goods and services are required for our daily consumption. अब हमारे इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तरह तरह के गुड्स और सर्विसेज हमारे डेली कंजम्पशन के लिए हमें ज़रूरत होती हैं। ऑल दीज गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय फर्म्स एंड इंडस्ट्रीज। तो जो चीज़ें हम लोग रेगुलरली यूज़ करते हैं वो चीज़ें हमें कौन देता है, वो चीज़ें हमें देते हैं फर्म्स और इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट, गुड्स फॉर इन्वेस्टमेंट। वी रिक्वायर वेरियस टाइप्स ऑफ गुड्स फॉर इन्वेस्टमेंट। हमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी बहुत तरह के गुड्स लगते हैं। वी रिक्वायर मशीन्स, plants, transport vehicles like buses,
trucks, railways and airplanes, ships, etc. and various other things for investment. अब देखिए, निवेश करने के लिए हम लोग को बहुत तरह के मशीन्स, प्लांट्स, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स लगते हैं. ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में बस आते हैं, ट्रक होते हैं, रेलवे एरोप्लेन्स होते हैं, शिप्स होते हैं. ठीक है. ऑल दीज थिंग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय फर्म्स एंड इंडस्ट्रीज. अब ये भी जो चीज़ें हैं ये कौन बनाता है? ये चीज़ें भी बनाती हैं फर्म्स और इंडस्ट्रीज. नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट टू मैनी पर्सन. बहुत लोगों को नौकरी भी दी जाती है. फर्म्स एंड इंडस्ट्रीज आर द सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द पीपल. अब जो फर्म्स होते हैं, जो इंडस्ट्रीज होते हैं, यहाँ पे लोगों को नौकरी दी जाती है. मोस्ट ऑफ द पीपल गेट एम्प्लॉयमेंट इन द फर्म्स एंड इंडस्ट्री बाय विच दे गेट इनकम फॉर देयर सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर वांट्स. बहुत सारे लोगों को फर्म्स और इंडस्ट्रीज में नौकरी दी जाती है, जिससे क्या होता है कि उनको इनकम होता है और वो अपने आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, वो सेटिस्फाई हो सकते हैं. वी कैन नॉट लिव विदाउट एम्प्लॉयमेंट. अगर हमारे पास नौकरी नहीं है, काम नहीं है, तो हम लोग जी नहीं सकते. सो द इम्पोर्टेंस ऑफ द फर्म्स एंड इंडस्ट्रीज कैन ईजिली बी अंडरस्टूड. तो क्या है, फर्म्स और इंडस्ट्री का जो इम्पोर्टेंस है वो हम लोग आसानी से समझ सकते हैं. नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. अब आप जिस देश में रह रहे हो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है फर्म्स और इंडस्ट्रीज के द्वारा. They provide us energy, transport, communication, health, education and housing, which is the basic requirement to provide infrastructure for the country. फर्म्स और इंडस्ट्रीज क्या करते हैं? हम लोग को एनर्जी दे रहे हैं, ट्रांसपोर्ट दे रहे हैं, कम्युनिकेशन दे रहे हैं, हेल्थ, एजुकेशन सेक्टर, हाउसिंग, ये सब जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है ये हम लोग को फर्म्स और इंडस्ट्रीज के द्वारा मिल रही है. साथ ही साथ बोल रहा है, विदाउट द डेवलपमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री इज नॉट पॉसिबल. अगर आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप जिस देश में रह रहे हो वहाँ पे बिल्डिंग्स, जहाँ वहाँ का रहन सहन, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अगर ये डेवलप नहीं हो रहा है तो उस देश का ओवरऑल डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है. सो वी कैन नॉट डिनाई द रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फर्म्स एंड इंडस्ट्री. तो इसलिए फर्म्स और इंडस्ट्रीज का जो रोल है, जो इंपॉर्टेंस है, हम लोग इसको नकार नहीं सकते. किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए वहाँ पर अच्छा फर्म्स और इंडस्ट्रीज का होना बहुत ही ज़रूरी है.